पटना में नीतीश कुमार के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं भी दी। वो बेदाग है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं। वो जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं नीतीश कुमार ये वो लफ्ज है जो राज्यसभा के नामांकन के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहे। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। गुरुवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया और उनके एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में लौटने का स्वागत भी किया। आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। नीतीश पर कोई दाग नहीं है। अमित शाह के इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अमित शाह जी ये बताना भूल गए कि आर्थिक रूप से बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं नीतीश कुमार। और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार की तारीफ पच नहीं रही है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, समझौतावादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बिहार को अंधेरे से निकाला, उसके लिए उन्हें सदा सदा याद किया जाएगा। जब तक बिहार है, जब तक बिहार की बाहर के चर्चे हैं, तब तक नीतीश कुमार को लोग याद करते रहे। कई लोग राजनीति को कालिक की कोठरी मानते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का नेतृत्व किया, सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। सवाल है कि ऐसे कार्यकाल को ऐतिहासिक नहीं तो क्या कहेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात को लेकर उनके समर्थक काफी इमोशनल हो गए हैं और पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार के लोगों के लिए नीतीश कुमार कितना मायने रखते हैं। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। ये लगाव है उस नेता के लिए जो बिहार की सियासत के केंद्र में 2 दशक से लगातार बना हुआ है, पर अब बिहार का ये सबसे बड़ा सियासी चेहरा दिल्ली के केंद्र में नजर आने वाला है। कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक हम लोग हैं। नीतीश कुमार जो हम लोग के लिए किए हैं। नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता छोड़ राज्यसभा जा रहे हैं। इस बात की सुगबुगाहट जैसे ही सुनाई थी, नीतीश के चाहने वालों का इमोशन अलग अलग तरीकों से सामने आने लगा। जनता की बात, उनके कार्यकर्ता की बात उनको सुननी होगी। वो हमारे पिता है, क्या उनकी चाहत है? उनको महिलाओं ने वोट किया, हमारा भी मत सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। सियासी हलचल के बीच बिहार की राजनीति में 5 मार्च का दिन ऐतिहासिक हो गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया। पटना में नीतीश कुमार राज्यसभा के हैं, पोस्टर भी लग गए। तो नीतीश के बिहार से दिल्ली जाने को लेकर पटना में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत के साथ रहें, खासकर महिलाएं। के जाने से महिलाओं को दुख हुआ है। दुख तो है। नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात पर लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में देखने को मिली। लेकिन अब डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अगर नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे, तो उस चीज से डर रहा है। आज की तारीख में बिहार के किसी भी दल में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। जिसे भी कुर्सी मिलेगी उसकी तुलना नीतीश कुमार से ही होगी, इतना तय है। पर एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार की राजनीति में नीतीश युग को हमेशा सुशासन के रूप में याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में करीब 2 दशक तक सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में नीतीश युग का एक तरह से अंत हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार में भरोसे का नाम है। नीतीश का काम बिहार में बोलता है और नीतीश के काम मील के पत्थर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि नीतीश का विकल्प कितना मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश बनना आसान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 2 दशक से सबसे बड़े सियासी चेहरे नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। बिहार को संवारने वाले, बिहार को बदलने वाले, तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले नीतीश युग का अब अंत हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार का विकल्प कितना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो मील का पत्थर है और इस मील के पत्थर को पार करना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने संकल्प से बिहार को शीर्ष पर पहुंचाया है। ऐसे में नीतीश की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश युग का अंत हुआ है। नीतीश कुमार को व्यक्ति भर नहीं बचे हैं। पिछले 20-21 वर्षों में जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया है, उसको अंधेरे से निकाल करके उजाले में लाए हैं। उसके लिए नीतीश कुमार सदा सदा याद किए जाएंगे, नंबर 1। देखिए, बिहार के लिए ये शानदार 2 दशक आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा, कहीं ना कहीं 78 वर्षों के आज़ाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। नीतीश जैसा बनना आसान नहीं है। नीतीश कुमार एक भरोसे का नाम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश ने बिहार में विकास की नई इबारत लिखी। सुशासन का राज, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान, बिहार में चमचमाती सड़कों का जाल, बिहार में हाईटेक अस्पताल, हर गली और मोहल्ले में पक्की सड़क, हर घर बिजली से रोशन, हर घर नल का जल, सड़क किनारे हरियाली, बिहार में बड़े बड़े पुल पुलिया और ओवरब्रिज का जाल, बड़े शहरों में मरीन ड्राइव, स्कूलों की नई बिल्डिंग, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार पुलिस में महिलाओं की भर्ती, जीविका मॉडल और दीदियों का आत्मविश्वास। बिहार को बदहाली से खुशहाली तक लाने का सफर नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशक में तय किया। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में ऐसी योजनाएं लाई जिससे हर चेहरे पर मुस्कान ला दिया। लोगों को ये भरोसा हो गया कि बिहार बदल सकता है। नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़ नए सफर पर हैं, लेकिन नीतीश का काम पूरे बिहार में बोलता है। बिहार के विकास पुरुष के तौर पर नीतीश का कार्यकाल सुशासन, तरक्की, सादगी और संघर्ष की गाथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।